स्टूडेंट्स, मैं अंजलि मैम आप सब लोगों को प्रीवियस क्लास में मैंने नाउन का थ्योरी बताया था। तो अब नाउन का हम लोगों ने पूरा अच्छे से थ्योरी पढ़ लिया था, पांचों नाउन, उनके टाइप्स वगैरह सब कुछ, उनका डेफिनेशन वगैरह, एग्जांपल्स वगैरह सब कुछ। अब हम लोग क्या करेंगे, तो जितने भी हम लोगों ने अब नाउन पढ़ा था उनके ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। क्योंकि जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो सब तो MCQ ही आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन्स आर देयर इन इंग्लिश ग्रामर। अगर आप लोगों ने क्लास किया होगा अभी, अगर आप लोगों ने वो लेक्चर अटेंड नहीं किया है तो आप लोग वो लेक्चर अटेंड कर ले, तभी सारे क्वेश्चंस आप लोगों से सॉल्व हो पाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन्स आर देयर इन इंग्लिश ग्रामर। क्या बोलते हैं, इंग्लिश ग्रामर में कुल कितने प्रकार के नाउन्स होते हैं। 5, ऑप्शन देखिए 5, 4, 3, 1। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने उस दिन पढ़ा था ना कि इंग्लिश देर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। कितने तरह के नाउन होते हैं, तो 5 तरह के नाउन होते हैं। तो ये इसमें हमारा पहला आंसर क्या होगा, तो ए हमारा क्या है, तो आंसर है ए। 5 तरह के नाउन्स होते हैं, तो ए हमारा क्या होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, द विच नाउन्स आर द नेम्स गिवन इन कॉमन टू ऑल पर्सन्स, एनिमल्स, प्लेसेस और थिंग्स ऑफ सेम काइंड। कौन सा नाउन है जो कि मतलब कॉमन होता है, जो कि पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग्स सेम काइंड के होते हैं, ठीक। क्वेश्चन हमारा यही कह रहा है ना कि कौन सा नाउन है जो कि कॉमन है पर्सन से, एनिमल से, प्लेस से और थिंग्स से, और एकदम सेम तरह का होता है। तो कौन सा होता है, हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, प्रॉपर नाउन होता है, कॉमन नाउन होता है, या कलेक्टिव नाउन होता है, ठीक है। तो कौन सा नाउन होता है, हम लोगों ने उस दिन कौन सा नाउन पढ़ा था, तो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, ठीक है। हमारा राइट आंसर क्या होगा, तो हम सॉरी वेट, गलती से ये मतलब हो गया। विच नाउन्स आर कॉमन, द नेम्स गिवन इन कॉमन टू ऑल पर्सन्स, तो वो हमारा क्या होगा आंसर, तो हमारा आंसर होगा सी हमारा राइट आंसर है, कॉमन नाउन। विच नाउन्स आर द नेम्स गिवन इन कॉमन टू ऑल पर्सन, एनिमल्स, प्लेसेस और थिंग्स ऑफ सेम काइंड, तो कॉमन नाउन। कॉमन नाउन हमारा क्या है, तो राइट आंसर है, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है देखेंगे, तो विच नाउन्स आर द नेम्स ऑफ पर्टिकुलर पर्सन्स, एनिमल्स, प्लेसेस और थिंग। कौन सा संज्ञा होता है जो कि पर्टिकुलर होता है, पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। ये डेफिनेशन आप लोगों को अगर याद होगा तो आप लोग आसानी से आंसर दे पाएंगे, ठीक है। मैंने बोला था ना, आप लोग याद कर लीजिएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या कह रहा है देखेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। क्या है हमारा, पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग किस में आता था, तो पर्सन, एनिमल, थिंग्स हमारा किस में आता था, तो प्रॉपर नाउन में। तो हमारा आंसर क्या होगा इसमें, तो बी हमारा होगा राइट आंसर, बी हमारा राइट आंसर है, ठीक है। फिर अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच नाउन मीन अ ग्रुप ऑफ कलेक्शन ऑफ पर्सन्स, ग्रुप और कलेक्शन ऑफ पर्सन्स, एनिमल्स और थिंग्स ऑल टुगेदर। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि कौन सा संज्ञा ग्रुप है, कलेक्शन है पर्सन्स का, एनिमल है और थिंग्स, ये सब एक साथ आता है कौन से नाउन में, कौन सा नाउन का ऐसा टाइप है जो एक साथ आता है। तो हमारा ऑप्शंस देखेंगे, तो हमारा ऑप्शंस कौन सा है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं होगा, प्रॉपर नाउन नहीं होगा, कॉमन नाउन नहीं होगा, कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन होगा ना, क्योंकि कलेक्टिव नाउन में ही मैंने बताया था ना कि वो ग्रुप का नाम होता है, कलेक्शन होता है, पर्सन, एनिमल और थिंग सबको एक साथ बोला जाता है। तो वो हमारा आंसर क्या है, तो कलेक्टिव नाउन हमारा राइट आंसर है, ठीक है। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, विच नाउन्स डिस्क्राइब अनटचेबल थिंग्स लाइक आइडियाज, फीलिंग्स, कॉन्सेप्ट्स और क्वालिटी। कौन सा संज्ञा जो है उन चीज़ों को डिस्क्राइब करते हैं जिसे हम छू नहीं सकते, जैसे आइडियाज़, फीलिंग्स, कॉन्सेप्ट्स और क्वालिटीज़। अगर आप लोगों ने वो क्लास किया है तो आप लोगों को मैंने उसमें बताया था कि कौन सा नाउन होता है, ठीक है। ऑप्शंस देखेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। तो मैंने क्या बताया था उस दिन, मैंने बताया था ना कि जो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन ना हम उसे छू सकते हैं ना हम उसे देख सकते हैं, हम लोग सिर्फ उसे महसूस कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग वो छू या देख नहीं सकते, हम लोग उसे महसूस कर सकते हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हम लोग आइडियाज, फीलिंग, कॉन्सेप्ट्स, क्वालिटी ये सब महसूस कर सकते हैं, उसे छू नहीं सकते हैं, ठीक है। अब हमारा छठा क्वेश्चन क्या है देखेंगे, विच नाउन्स आर द नेम्स ऑफ थिंग्स दैट आर मेड ऑफ वेरियस मटेरियल्स और मेटेलिक एलिमेंट। ठीक, कौन सा नाउन होता है वो
ऐसे चीज़ों का नाम होता है जो कि एलिमेंट मेटेलिक एलिमेंट से बना हो, या बहुत सारे चीज़ बहुत सारा सामान मिलकर कोई एक चीज़ बना हो। तो ठीक है, तो देखेंगे कौन सा है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, नन ऑफ द अबव। तो इसमें कौन सा हमारा राइट आंसर होगा? तो हमारा राइट आंसर होगा मटेरियल नाउन, क्योंकि मटेरियल नाउन में ही मैंने बताया था ना, मटेरियल नाउन में कि जो भी मटेरियल नाउन होगा वो मतलब क्या बोलते हैं, बहुत सारे धातुओं से मिलकर बना होता है, जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, क्या बोलते हैं, कॉटन हो गया। तो वो सब मतलब कुछ धातु मिलके क्लॉथ वगैरह बनाते हैं ना, तो वो सब हम लोग बोलते हैं मटेरियल नाउन उसे बोलते हैं। ठीक है, अब हमारा 7वां क्वेश्चन देखेंगे। राजू इज अ गुड स्टूडेंट। हियर राजू इज, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राजू क्या है? एक अच्छा लड़का है। तो राजू इसमें क्या है? राजू हमारा यहाँ पर क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा? नहीं, क्योंकि राजू को हम लोग क्या बोलते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं। प्रॉपर नाउन होगा? तो हाँ, हमारा क्या बोलते हैं, ये एक ऑप्शन है कि हाँ हमारा ये प्रॉपर नाउन होगा। ठीक, कॉमन नाउन तो नहीं होगा। फिर कलेक्टिव नाउन, नहीं, कलेक्टिव नाउन भी नहीं होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो प्रॉपर नाउन। ये राजू क्या है? तो राजू हमारा यहाँ पर प्रॉपर नाउन है। ठीक है, ये हो गया। चलिए, तो ये आप लोग अच्छे से देखिएगा, क्योंकि जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे ना, वो इसी पैटर्न पे पूछे जाते हैं। ऐसे ही वहाँ भी क्वेश्चन आएगा कि कोई भी सेंटेंस देके, और ऐसे ही ऑब्जेक्टिव टाइप ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। माई मदर सेज दैट वी शुड हैव फेथ ऑन गॉड, हियर फेथ इज। तो देखिए, मेरी माँ कहती है कि हमें भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। तो भरोसा क्या है यहाँ पर? भरोसा क्या है? ठीक, क्वेश्चन यही कह रहा है ना। ऑप्शन क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। किसमें था कि हम लोग उसे छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते? फेथ को हम लोग छू सकते हैं, ये देख सकते हैं? नहीं ना, उसे महसूस किया जा सकता है। तो महसूस करने वाला चीज़ क्या है हमारा? तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, अब हम फिर देखेंगे नौवा क्वेश्चन क्या कह रहा है। आयरन इज अ यूजफुल मेटल, हियर आयरन इज। यहाँ आयरन एक उपयोगी पदार्थ है, जो कि मतलब आयरन क्या है यहाँ पर? मटेरियल नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, नन ऑफ द अबव। तो हमारा राइट आंसर यहाँ क्या होगा? तो मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन मैंने बताया ना कि वो बहुत सारे धातु से बन के बना होता है कोई एक चीज़। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा? तो मटेरियल नाउन। ठीक, फिर अशोका वाज अ ग्रेट किंग, हियर अशोका इज। अभी एक क्वेश्चन ऐसे ही आया था, यहाँ पर पूछ रहा है कि अशोका एक बहुत ही महान राजा था। तो राजा अशोका यहाँ पर क्या है? तो अशोका हमारा प्रॉपर नाउन है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? प्रॉपर नाउन। ठीक, नॉलेज, नॉलेज इज द एग्जाम्पल ऑफ। नॉलेज, ज्ञान। ज्ञान किस चीज़ का मतलब ये कि है, क्या बोलते हैं उसका एग्जाम्पल? नॉलेज किसका एग्जाम्पल हो सकता है? तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि नॉलेज को ना हम लोग छू सकते हैं, ना हम लोग देख सकते हैं, उसे हम लोग सिर्फ महसूस कर सकते हैं। किसी के ज्ञान को आप छू सकते हो? नहीं छू सकते हो। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा? तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। ठीक, फिर अब 12वां देखेंगे। टेम्पल, मॉस्क एंड चर्च आर द एग्जाम्पल्स ऑफ। ये सब किस चीज़ का मतलब ये है? टेम्पल, मॉस्क और चर्च, ये सब क्या है? पहले तो एक ये जगह है घूमने वाला। ठीक है, टेम्पल है, मॉस्क है, चर्च है, वहाँ पर हम लोग क्या करने जाते हैं? पूजा वूजा करने जाते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या कह रहा है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। तो यहाँ पर ये हमारा क्या होगा? तो ये हमारा क्या होगा? तो कॉमन नाउन। हमारा राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? कॉमन नाउन। टेम्पल, मॉस्क एंड चर्च आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कॉमन नाउन। ठीक, फिर ताजमहल इज द एग्जाम्पल ऑफ। ताजमहल एक ही चीज़ है। तो यहाँ पर टेम्पल देखेंगे, टेम्पल, मॉस्क एंड चर्च, ये बहुत सारा मतलब टेम्पल, सारे टेम्पल्स की बात हो रही है। मॉस्क का भी ग्रुप में एक चीज़ की बात हो रही है, पर यहाँ स्पेशली ताजमहल की बात की जा रही है कि ताजमहल इज द एग्जाम्पल ऑफ। तो ताजमहल सिर्फ एक स्पेसिफिक चीज़ की बात हो रही है। तो क्या होगा हमारा? ये हमारा प्रॉपर नाउन होगा। प्रॉपर नाउन में था ना कि स्पेसिफिक चीज़ के लिए बात किया जाएगा, किसी स्पेसिफिक पर्सन या प्लेस या एनिमल या थिंग के लिए। तो वो हमारा क्या होगा? तो प्रॉपर नाउन। और यहाँ पर बहुत ग्रुप में बात की जा रहा है, तो वो हमारा क्या होगा? तो कॉमन नाउन। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो फोर्ट्स एंड बिल्डिंग्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ। फोर्ट्स एंड बिल्डिंग्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। अभी मैंने बताया, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? कॉमन नाउन, क्योंकि एक स्पेसिफिक फोर्ट और बिल्डिंग के बारे में तो बात नहीं हो रही, ग्रुप में बात हो रही है, तो वो हमारा क्या होगा? तो कॉमन नाउन। फिर द गंगा इज द एग्जाम्पल ऑफ। फिर से वहीं की स्पेसिफिक है, एक स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात हो रही है, तो ये हमारा क्या होगा? तो ये हमारा होगा प्रॉपर नाउन। ठीक,
अभी तक सब कुछ क्लियर है सबको, ठीक है। फिर अब देखते हैं, सी गिफ्टेड मी अ बुके ऑफ फ्लावर्स, उसने मुझे क्या बोलते हैं, फूलों का बुके दिया। तो बुके यहाँ पर क्या है, बुके क्या होता है, बहुत सारे फूलों से मिल के बना होता है ना बुके, एक फूल का तो होता नहीं है। तो हमारा क्या होगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं होगा, प्रॉपर नाउन नहीं होगा, कॉमन नाउन नहीं होगा, तो क्या होगा हमारा कलेक्टिव नाउन, क्योंकि बहुत सारे फूलों से मिलके एक बुके बना है ना, तो कलेक्टिव नाउन ही होगा ना ये, ठीक। तो फियर, फिर क्या है, फियर इज द एग्जाम्पल ऑफ। अब यहाँ पर तो कोई कंफ्यूजन होनी ही नहीं चाहिए, फियर को हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, नहीं ना, तो हमारा क्या होगा, फियर को तो महसूस किया जा सकता है, तो हमारा राइट आंसर है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक। अब फिर दूसरा पर देखेंगे, सुदीप इज प्लेइंग विथ हिज ब्रदर, हियर सुदीप इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अभी फिर से वैसा ही क्वेश्चन कि सुदीप इज प्लेइंग विथ हिज ब्रदर, सुदीप अपने भाई के साथ खेल रहा है, तो सुदीप क्या है, सुदीप हमारा क्या है, तो प्रॉपर नाउन, क्योंकि एक स्पेसिफिक पर्सन के बारे में बात हो रहा है, तो सुदीप हमारा क्या है, तो प्रॉपर नाउन। द फेयर इज फुल ऑफ क्राउड, हियर क्राउड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जो मेला है वो भीड़ से भरा हुआ है, तो भीड़ क्या है, भीड़ एक इंसान मिलके भीड़ बना सकता है, नहीं ना, बहुत सारा कम्युनिटी होगा, बहुत सारा ग्रुप होगा, बहुत सारे लोगों का ये होगा, तो भीड़ हमारा यहाँ पर क्या होगा, तो भीड़ हमारा कलेक्टिव नाउन होगा, ठीक, कलेक्टिव नाउन, क्योंकि बहुत सारे लोगों से मिलके वो झुंड बना है, ठीक, तो कलेक्टिव नाउन। फिर काइंडनेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, वही चीज़ ना छू सकते हैं ना देख सकते हैं, तो हमारा क्या होगा राइट आंसर, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक। फिर द शेफ ऑफ द रेस्टोरेंट कुक्स डिलीशियस फूड आइटम्स, हियर शेफ इज एन एग्जाम्पल ऑफ, द शेफ ऑफ दैट रेस्टोरेंट, जो शेफ है उस रेस्टोरेंट का, वह बहुत अच्छा खाना बनाता है, डिलीशियस फूड आइटम्स बनाता है, ठीक, तो हियर शेफ इज एन एग्जाम्पल ऑफ, एक शेफ के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या एक स्पेसिफिक शेफ के बारे में बात हो रही है, आप लोग खुद बताइए कि एक स्पेसिफिक शेफ के बारे में बात हो रही है, नहीं ना, बहुत सारे, मतलब अब वो उस रेस्टोरेंट का कोई भी शेफ हो सकता है, ऐसा तो नहीं ना कहा गया कि श्याम है या क्या है, राम है उसका नाम, श्याम है, ऐसा तो कुछ इसमें नहीं बताया है। तो हमारा यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पर कॉमन नाउन, क्योंकि स्पेसिफिक इंसान के बारे में बात नहीं हुई है, तो स्पेसिफिक इंसान के बारे में जब हमारा बात नहीं हुआ है तो वो हमारा क्या होगा, तो कॉमन नाउन। फिर फेब्रुअरी इज द शॉर्टेस्ट मंथ ऑफ द ईयर, यहाँ फेब्रुअरी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो फेब्रुअरी एक स्पेसिफिक मंथ के बारे में बात हो रहा है, तो हमारा राइट आंसर प्रॉपर नाउन, ठीक है। फिर हार्ड वर्क कैन ब्रिंग सक्सेस, हियर सक्सेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, अब सक्सेस को आप देख सकते हो, छू सकते हो, नहीं ना, तो उसका राइट आंसर क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक, राइट आंसर हो गया हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक। फिर है अब आई लव टू ड्रिंक कोका कोला, हियर कोको कोला इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कि मुझे कोको कोला पसंद है पीना, तो कोको कोला क्या चीज़ का एग्जाम्पल होगा, कोको कोला एक स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात हो रही है, तो कोको कोला हमारा क्या होगा, तो प्रॉपर नाउन हो गया ना हमारा कोको कोला। फिर द हाउस इज बिल्ट ऑफ ब्रिक सैंड एंड स्टोन, हियर ब्रिक सैंड एंड स्टोन आर एग्जाम्पल ऑफ, धातु के बारे में बात हो रही है ना, ब्रिक है, ईटा है, सैंड है, स्टोन है, तो किस में बात होती है हमारा मटेरियल, किस में मतलब हमारा ये बात होगा, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में नहीं होगा, प्रॉपर नाउन में नहीं होगा, कलेक्टिव नाउन में नहीं होगा, तो ये क्या है हमारा मटेरियल नाउन, क्योंकि किसी वस्तु के बारे में बात हो रही है ना, ब्रिक सैंड एंड स्टोन के बारे में, तो ये हमारा मटेरियल नाउन होगा। फिर ऑल ऑफ देम फेल्ड टू ब्रेक द बंडल ऑफ अ स्टिक, वो सारे उस बंडल ऑफ स्टिक को तोड़ने में असफल हुए, तो हियर द वर्ड बंडल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, बंडल क्या है, बहुत सारा चीज़ है, बहुत सारा ये बना हुआ है बंडल, बहुत सारे ये से बना हुआ है, बहुत सारे लकड़ियों से एक बंडल बना है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है, प्रॉपर नाउन नहीं है, कॉमन नाउन नहीं है, तो ये क्या है कलेक्टिव नाउन, तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर क्या होगा कलेक्टिव नाउन। इंडिया इज माई कंट्री, हियर इंडिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ, इंडिया मेरा देश है, तो इंडिया किस चीज़ का एग्जाम्पल है, इंडिया एक स्पेसिफिक कंट्री के बारे में बात हो रही है, एक स्पेसिफिक कंट्री, ठीक, तो इसमें राइट आंसर हमारा क्या होगा प्रॉपर नाउन, बताया ना मैंने, स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात होगी तो प्रॉपर नाउन, ठीक। फिर अब दूसरा देखेंगे, तो आई शैल बाय दैट बुक, मुझे वो बुक खरीदना मुझे वो बुक खरीदना चाहिए, तो हियर बुक इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो बुक किस चीज़ का एग्जाम्पल है,
वो कि एक स्पेसिफिक बुक के बारे में बात हो रही है क्या यहाँ पर? नहीं ना। तो किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में जब बात नहीं हो रही है तो वो हमारा क्या होगा? कॉमन नाउन। फिर कीप पेशेंस, हियर द वर्ड पेशेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। पेशेंस को आप छू सकते हो, देख सकते हो? नहीं। तो हमारा राइट आंसर यहाँ क्या है? तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है। फिर है अल्बर्ट आइंस्टाइन वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट, हियर अल्बर्ट आइंस्टाइन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में बात हो रही है। ठीक। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन क्या एक स्पेसिफिक पर्सन है? जी हाँ, अल्बर्ट आइंस्टाइन एक स्पेसिफिक पर्सन के बारे में बात हो रही है। तो हमारा राइट आंसर यहाँ क्या होगा? प्रॉपर नाउन। इसके लिए अब मैंने इतने अच्छे से आप लोगों को समझा देना कि आप लोगों को दूसरे ऑप्शंस देखने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर ऐसा आ रहा है तो आप लोग तुरंत आंसर दे सकते हो कि हाँ ये आया है तो इसका आंसर ये होगा। ठीक। अब फिर दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। विच नाउन बिलो इज अ कलेक्टिव नाउन। जो भी मतलब ये सारे नाउन दिए हैं इन सब में से कौन सा कलेक्टिव नाउन है? प्राइम मिनिस्टर कलेक्टिव नाउन है? बताइए। नहीं। प्रेसिडेंट? नहीं। आर्मी? हाँ, आर्मी ही है ना, कि बहुत सारे लोगों से मिलके बना हुआ है। बहुत सारे आर्मी एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स है ना, तो वो ग्रुप ऑफ पर्सन्स क्या होगा? हमारा ग्रुप ऑफ पर्सन, एनिमल और थिंग, तो वो हमारा क्या है? तो कलेक्टिव नाउन है। ठीक है। ग्रुप के बारे में एक बात हो रही है, एक स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात नहीं हो रही, नहीं एक कॉमन चीज़ के बारे में बात हो रही है। ठीक है। फिर हमारा क्या है? विच नाउन बिलो इज अ मटेरियल नाउन। कौन सा मटेरियल नाउन है? तो मटेरियल नाउन हमारा क्या है? फूड है? नहीं। रिवर है? नहीं। फिल्म है? नहीं। तो मटेरियल हमारा क्या है? तो सिल्वर है। तो सिल्वर इसमें क्या होगा हमारा? तो सिल्वर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। अब देखेंगे विच नाउन बिलो इज अ कॉमन नाउन। कॉमन नाउन इसमें कौन सा है? एलिफेंट एक स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात हो रही है? जी हाँ, बिल्कुल हो रही है। टाइगर? हाँ, एक स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात हो रही है। क्रोकोडाइल? हाँ, एक स्पेसिफिक। पर बर्ड एक स्पेसिफिक नहीं है ना, कॉमन बर्ड। कौन सी बर्ड है वो? ऐसा तो नहीं पता है। तो ये कॉमन बर्ड है ना, तो बर्ड हमारा क्या होगा? तो कॉमन नाउन। ठीक। अब देखेंगे विच नाउन बिलो इज अ प्रॉपर नाउन। कौन सा एक स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात कर रहा है? तो किंग? नहीं। कनिष्क? जी हाँ, तो कनिष्क हमारा क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। कनिष्क एक स्पेसिफिक नाम है तो उसके बारे में बात हो रही है, तो वो हमारा प्रॉपर नाउन है। अब है विच नाउन बिलो इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसमें किस चीज़ को हम लोग छू या देख नहीं सकते हैं? स्टूपिड। स्टूपिड को आप क्या बोलते हैं? छू सकते हो, देख सकते हो? जी हाँ। क्लेवर चतुराई किसी की। तो जो चतुराई है, ठीक है, जो भी हमारा मतलब चतुराई है उससे आप लोग ये कर सकते हो। चतुर जो क्लेवर है, जो चतुर है, चतुर को तो आप लोग देख ही सकते हो, छू सकते हो ना। फूल है, फूल मूर्ख को तो आप छू ही सकते हो, देख सकते हो। स्टूपिडिटी, अब किसी के बकवास को तो नहीं देख सकते हो ना। स्टूपिडिटी उसकी जो मतलब पागलपन जो हरकत है वो सब तो आप छू देख नहीं सकते हो। ठीक। तो वो हमारा स्टूपिडिटी को हम किसी के फील कर सकते हैं, तो वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो स्टूपिडिटी यहाँ पर हमारा क्या है? तो स्टूपिडिटी हमारा राइट आंसर है। फिर विच नाउन बिलो इज अ कलेक्टिव नाउन। कौन सा कलेक्टिव नाउन है? तो हमारा यहाँ पर पैक जो है ये कलेक्टिव नाउन है। ठीक। अब है विच नाउन बिलो इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। किसे हम लोग कौन सा इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन है? ऑफिस एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है। टेबल एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है। तो हमारा डी राइट आंसर होगा। नन ऑफ द इसमें से कोई भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है। ठीक है। अब हमारा देखेंगे विच नाउन बिलो इज अ कॉमन नाउन। कौन सा कॉमन नाउन है? तो विराट नहीं, प्रणव नहीं, राहुल नहीं, बॉय। तो बॉय हमारा क्या होगा? तो बॉय हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर विच नाउन बिलो इज अ प्रॉपर नाउन। कौन सा प्रॉपर नाउन है? तो माउंटेन नहीं, रॉक नहीं, आइलैंड नहीं। तो हमारा राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर दार्जिलिंग है। दार्जिलिंग हमारा प्रॉपर नाउन है। दार्जिलिंग हमारा प्रॉपर नाउन है। अब हमारा नेक्स्ट पढ़ेंगे तो विच नाउन बिलो इज अ मटेरियल नाउन। कौन सा इसमें से मटेरियल नाउन है? मटेरियल नाउन, तो मटेरियल नाउन काइंडनेस। काइंडनेस हमारा मटेरियल नाउन है? जी नहीं, काइंडनेस हमारा मटेरियल नाउन नहीं है। हैप्पीनेस नहीं है, सॉरोफुलनेस भी नहीं है। तो हमारा नन ऑफ द अबव, इसमें से कोई भी मटेरियल नाउन नहीं है। अब विच नाउन बिलो इज एन अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन कौन सा होता था जिसे हम लोग गिन नहीं सकते? डॉग गिन सकते हैं, शुगर गिन सकते, डॉग गिन सकते हैं, हॉर्स गिन सकते हैं, शुगर को हम लोग गिन सकते हैं? जी नहीं। शुगर के आप दानों को गिन पाओगे? बिल्कुल भी नहीं। तो शुगर हमारा यहाँ पर क्या होगा? तो शुगर हमारा अनकाउंटेबल नाउन होगा। ठीक। फिर विच नाउन बिलो इज अ काउंटेबल नाउन। इसमें से कौन सा काउंटेबल नाउन है? तो राइस नहीं, काउंटेबल नहीं है। एयर नहीं, काउंटेबल नहीं है। ठीक। फिर जूस काउंटेबल है? नहीं है। तो बुक हमारा क्या होगा? बुक को तो हम काउंट कर सकते हैं ना, तो बुक हमारा
हमारे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फिर विच नाउन बिलो इज एन अनकाउंटेबल नाउन। अब कौन सा इसमें से अनकाउंटेबल नाउन है? टेबल काउंटेबल है, चेयर काउंटेबल है, सॉल्ट को हम लोग गिन नहीं सकते, सॉल्ट हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक, फिर अब है विच नाउन बिलो इज अ काउंटेबल नाउन। कौन सा काउंटेबल है? शॉप काउंटेबल है, तो शॉप क्या है हमारा? तो शॉप हमारा काउंटेबल नाउन है। तो उतना समझ में आ गया। अब हमारा फिर दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। तो विच नाउन बिलो इज अ काउंटेबल नाउन। अब कौन सा काउंटेबल नाउन है? तो सेफ्टी नहीं, रिसर्च नहीं, लव नहीं, तो क्या बचा हमारा? शॉप। तो शॉप हमारा काउंटेबल है, शॉप को तो हम लोग गिन सकते हैं ना, तो शॉप हमारा काउंटेबल नाउन हो गया। ठीक, अब है विच नाउन बिलो इज एन अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल, ठीक, बिस्किट काउंटेबल है, बर्गर काउंटेबल है, चॉकलेट काउंटेबल है, मिल्क काउंटेबल नहीं है। ठीक है, मिल्क है हमारा क्या है? तो मिल्क हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, तो मिल्क हमारा इसमें क्या होगा? तो मिल्क हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब दूसरा देखेंगे। विच नाउन बिलो इज अ काउंटेबल नाउन। काउंटेबल कौन सा है? तो बिल्डिंग काउंटेबल है, तो बिल्डिंग हमारा क्या है? राइट आंसर। सीमेंट को हम लोग गिन सकते हैं? नहीं। सैंड को गिन सकते हैं? नहीं। वाटर को गिन सकते हैं? नहीं। तो हमारा राइट आंसर इसमें क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बिल्डिंग। अब है देयर इज अ स्टैक ऑफ बुक्स इन आवर कॉलेज। हियर द वर्ड स्टैक इज एन एग्जाम्पल ऑफ। हमारे पास बुक्स का वो है, सब बुक्स का स्टैक्स है, मतलब बहुत सारे बुक्स का स्टॉक्स जो होते हैं ना, उसे बोलते हैं। तो हियर द वर्ड स्टैक इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो स्टैक क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं, प्रॉपर नाउन नहीं, कॉमन नाउन नहीं, तो हमारा क्या है? तो कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन हमारा क्या होगा? तो कलेक्टिव नाउन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर द टीचर ऑलवेज गिव्स बेस्ट एडवाइस टू हिज स्टूडेंट्स। द वर्ड एडवाइस, सलाह, इज एन एग्जाम्पल ऑफ। सलाह को आप लोग देख सकते हो, सो देख सकते हो? नहीं, सिर्फ उसे आप लोग सुन सकते हो या मतलब महसूस कर सकते हो ना, जो भी सलाह वो दे रहे हैं, सलाह को आप लोग महसूस कर सकते हो। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारा क्या होगा? तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है? तो राइट आंसर है। फिर है ही हैज़ एन एग्जाम ऑन फ्राइडे। हियर फ्राइडे इज एन एग्जाम्पल ऑफ। फ्राइडे को ही उसका एग्जाम है, तो फ्राइडे यहाँ पर एक पर्टिकुलर डे के बारे में बात हो रही है, तो पर्टिकुलर डे हमारा क्या होगा? तो पर्टिकुलर डे हमारा आंसर है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन हमारा क्या होगा? तो प्रॉपर नाउन हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, प्रॉपर नाउन हमारा राइट आंसर है। फिर फुटबॉल इज द मोस्ट फेमस स्पोर्ट इन द वर्ल्ड। हियर द वर्ड स्पोर्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। स्पोर्ट, खेल, फुटबॉल जो है बहुत फेमस खेल है पूरे देश का। तो हियर द वर्ड स्पोर्ट, खेल क्या है? खेल किस चीज़ का एग्जाम्पल है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन का? नहीं। प्रॉपर नाउन का? प्रॉपर नाउन किसी एक स्पेसिफिक खेल के बारे में, क्या फुटबॉल के बारे में पूछा है? नहीं, तो ये भी हमारा नहीं होगा। कलेक्टिव नाउन? नहीं, तो हमारा क्या है? कॉमन नाउन, क्योंकि खेल के बारे में बात हो रही है, खेल, तो कॉमन नाउन हमारा क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब उम्मीद है आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। इसका PDF आप लोगों को प्रोवाइड करवा ही दिया जाएगा। ठीक है, अब है कि अगर आप लोगों को मतलब क्या बोलते हैं, पढ़ाई अगर पसंद है, तो आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही आपकी डेली क्लासेस चले, तो आप लोग जाके क्या बोलते हैं ये प्ले स्टोर पे जाके आप लोग राठौर एजुकेशन पॉइंट ऐप डाउनलोड करके वहाँ से बैच ले सकते हैं। संकल्प बैच में पढ़ाई ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, वहाँ पर डेली लाइव क्लासेस होते हैं। ठीक है, आप लोगों को वहाँ पर डेली लाइव क्लासेस चल रहा है, रोज़ टेस्ट होता है, वीकली टेस्ट का भी ये है। अगर आप लोग चाहते हैं ऐसे ही मतलब क्लास करना, तो आप लोग जाके संकल्प बैच को खरीद लीजिए। कोर्स का प्राइस मंथली 500 रखा गया है। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ जाके जल्दी से बैच को खरीद लीजिए। वहाँ पर आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड करवाया जा रहा है। अगर आप लाइव क्लासेस किसी कारण से छोड़ दिए हैं, तो रिकॉर्डिंग क्लासेस भी आपको मिल जाएगा। आप वहाँ पर PYQ मिल रहा है 2006 से लेकर के 2024 तक का, अब तक का PYQ है, आप लोग को प्रोवाइड करवा दीजिएगा जैसे ही आप लोग बैच ज्वाइन करते हो। फिर है वीकली टेस्ट का है, फिर से आप लोगों को मॉक टेस्ट देने के लिए भी है, फिर टेस्ट सीरीज जो कि आपके एग्ज़ाम के एक मंथ पहले से अवेलेबल करवा दिया जाएगा। तो आप लोग प्लीज़ जल्दी जाके आप लोग वहाँ से प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड करके संकल्प बैच को खरीद लीजिए। ठीक, उम्मीद है आप सब लोगों को आज का क्लास बहुत पसंद आया।